तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम अपने एलिमेंट्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं। उनमें बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भी डिटरमाइन द इंटरवल, वो इंटरवल बताइए या वो इंटरवल्स बताइए, ठीक है, इंटरवल्स हो सकता है यहाँ पे, इन विच, जिसमें फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। और फंक्शन क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है। और x अपना कहां से कहां है, 0 से लेके 2 पाई। इस बात का मतलब क्या है, देखो ये जो साइड में लिखा हुआ है कि x जो है 0 से लेके 2 पाई है, इसका मतलब है कि 0 से लेके 2 पाई तक के जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन को हमें सब इंटरवल्स में तोड़ना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन क्या बोल रहा था अभी, लास्ट क्वेश्चन ने ये बोला था कि 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक को सब इंटरवल में तोड़ो। तो उसका आंसर अपना ये 0 से पाई बाई 6 और पाई बाई 6 से पाई बाई 2 ऐसा कुछ आ गया था, है ना। और ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अपना x है ना, मतलब कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, मतलब हमें जो तोड़ना है तो इस पूरे को तोड़ के दिखाना भी। चलो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स ये दे दिया। देखो जब भी हम लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आए कि साइन और कोस हो, माइनस हो बीच में या फिर प्लस हो, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ना चाहिए, तोड़ने का मतलब है इसको कैसे एक करना चाहिए। तो एक करने का इसका एक तरीका है, आप ये देख लो कोस के साथ में क्या है और साइन के साथ में क्या है। हम देखें कोस के साथ में क्या है, √3, ठीक है, और साइन के साथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है ना। साइन के साथ में 1 है और कोस के साथ में √3 है। एक छोटी सी ट्रेंगल बना लो, रफली काम है ये अपना, छोटी सी ट्रेंगल बना ली। इनमें से है ना, ये जो दोनों है साइन और कोस के साथ, इनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस ले लो। आपकी मर्जी, किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे भाई। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए भाई परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 4, 3 + 1 4, 4 का √2 आ गया, हो गया। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इससे डिवाइड कर देंगे इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा भाई कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स, ठीक है। मैंने बोला इसको डिवाइड कर देंगे, तो अब घर की सरकार तो है नहीं कि खाली डिवाइड कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। आई इतनी बात समझ में। अब ये जो डिवाइड वाला 2 है ना, इसको अंदर ले चलो, तो हम लोगों को मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, और ये अंदर गया तो ऐसे हो जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस √3/2 कोस एक्स, इतना आ गया। अब देखो आगे क्या करना आप लोगों को, ये देख लो 1/2 साइन में किसी की वैल्यू है, √3/2 कोस में किसी की वैल्यू है, तो ठीक है वो वैल्यू रख देंगे। और अगर वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको अल्फा या थीटा कुछ भी मान लेना है, ठीक है। अगर आप 1/2 को साइन अल्फा मानते हैं तो √3/2 जो है आपका कोस अल्फा आ जाएगा। क्लियर भी ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी वैल्यू आ रही है तो हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू 2, और ये साइन एक्स है अपने पास, ठीक है। और 1/2 क्या होता है, साइन 30 होता है, और 30 को हम π/6 लिख लेते हैं भाई, माइनस ये कोस एक्स है अपने पास, और √3/2 कोस में होता है कोस 30 सॉरी, ठीक है, कोस 30 π/3 होता है। देखो इसको आप कोस में तोड़ सकते थे, इसको साइन में भी तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन अपना सेम बना रहेगा, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। हमने ये इसको साइन में, इसको कोस में ले लिया। अब आगे क्या करना है, ये देखो कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस में है, प्लस साइन ए साइन बी है। अगर यहाँ से माइनस खींच लें कॉमन, सोचो अगर यहाँ से माइनस बाहर आ जाए तो ये टर्म प्लस और ये टर्म माइनस हो जाएगी भाई, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। आई भी बात समझ में। और मैं यहाँ पे पहले क्या बता रहा था कि ये जो 1/2 है, अगर आप इसको साइन थीटा मान लेते हैं या साइन अल्फा मान लेते हैं तो ये कोस अल्फा हो जाना था। तो कोस ए कोस अल्फा, कोस एक्स कोस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा हो जाता, ये बात वही आनी थी, ठीक है। अब आगे इसको करेंगे सोल्व हम। ये देखो भी हम लोगों को जो एफ ऑफ एक्स है वो मिल गया -2, ठीक है।
और ये अंदर क्या है, cos x cos पाई बाई 6, ठीक है, माइनस साइन x साइन पाई बाई 6। तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस पाई बाई 6 का, ये बन गया अभी अपने पास cos x प्लस पाई बाई 6 भाई। देखो अभी तक हमने सिर्फ एफ ऑफ एक्स को जो है ना वो सिंप्लीफाई किया है कि एफ ऑफ एक्स को अपने अकॉर्डिंग डाल लिया हमने। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे भाई। चलो करते हैं, एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स करते हैं। तो एफ डैश एक्स होगा -2, कोस का होता है माइनस साइन, तो वो माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा, साइन और थीटा क्या है यहाँ पे x प्लस पाई बाई 6, फिर थीटा का भी होता है x प्लस पाई बाई 6 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अभी अपने पास एफ डैश एक्स। अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश क्या देखते हैं अभी, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, यही देखते हैं ना। तो चलो देखते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब एफ डैश जो है 2 की फॉर्म में है, सॉरी साइन की फॉर्म में है, जिसके साथ 2 लगा हुआ है ना। अब ये 2 जो है +2 है, तो इसका होना ना होना इसके पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। कैसे, ये देखो साइन जो है 0 से लेके पाई में पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें दोनों में पॉजिटिव होता है। अगर इतना पोर्शन पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव है तो ये टोटली पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब 2 यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। अब ये देखो साइन मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होगा कब, जब अपना ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब आएगा, जब ये पॉजिटिव होगा। और एफ डैश एक्स नेगेटिव कब आएगा, जब ये साइन और ये इसका जो थीटा है ये नेगेटिव होगा, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है अभी कि ये जो साइन है पॉजिटिव होगा कब, अगर इसका थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। इसका थीटा क्या है, एक्स प्लस पाई बाई 6। इसका मतलब x प्लस पाई बाई 6 जो है कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके पाई के बीच में है भाई, ठीक है। 0 से लेके पाई के बीच में है। अब हमें तो खाली ये बताना है ना कि x कहाँ होगा, तो दोनों तरफ माइनस पाई बाई 6 कर दें। ये क्या था 0, x प्लस पाई बाई 6 और ये क्या था पाई। हमने इधर भी पाई बाई 6 घटा दिया, यहाँ भी घटा दिया और यहाँ पर भी घटा दिया। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, माइनस पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा खत्म, x बचेगा। और ये क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 भाई, ठीक है। इतना आ गया अपने पास। अब देखो यहां कर लेते हैं इसको, हम बोलें कि 5 पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 क्या होगा। तो देखो माइनस पाई बाई 6 का जिक्र आते ही हम जानते हैं कि ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, है ना भाई। माइनस पाई बाई 6 का जिक्र आते ही हम समझ गए कि ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये हम 0 जानते हैं, है ना। 5 पाई बाई 6 कितना होगा, 5 पाई की जगह 180 बाई 6, 6 से काटा कितना आ गया 30, 150, ठीक है। और 150 इस क्वाड्रेंट में आएगा लगभग यहाँ पे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपना 5 पाई बाई 6 आ गया। और माइनस पाई बाई 6 कहाँ होगा भाई, माइनस मतलब 0 में से 30 घटा दिया, पाई बाई 6 तो 0 होता है ना, ठीक है। अब माइनस पाई बाई 6 है, लेकिन इसका नाम जब हम देखेंगे कि 4th क्वाड्रेंट में इसका नाम क्या रहेगा, तो 0 में से घट के पाई बाई 6 तो माइनस पाई बाई 6 हो गया। लेकिन 2 पाई में से अगर पाई बाई 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई में से अगर पाई बाई 6 को घटाएंगे तो ये आ गया भी 11 पाई बाई 6। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, 11 पाई बाई 6। देखो अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आई कि ये मैंने क्या कर दिया, तो इसको दोबारा देख लो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ तक कर लेते हैं साफ, ठीक है। हमें पता है ये एफ डैश एक्स है, इसको संभाल के रखेंगे, ये अपना एफ डैश एक्स है, ठीक है। हाँ, हम समझ रहे थे कि माइनस पाई बाई 6 का क्या मतलब है भाई। माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 माइनस पाई बाई 6। मतलब ये है कि 0 में से अगर पाई बाई 6 को घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, 0 में से अगर पाई बाई 6 को घटा दिया तो हमें माइनस पाई बाई 6 एंगल मिल गया। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में इसका दूसरा नाम क्या होगा, इस माइनस पाई बाई 6 का दूसरा नाम क्या होगा। तो 0 जब घूम के वापस आता है तो इसका
2 पाई भी तो बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 0 की जगह अगर 2 पाई रखेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश की थी भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0, ठीक है, ये 2 पाई। अब हम ये बोलेंगे कि 0 से लेके 5 पाई बाई 6 में क्या है, पॉजिटिव है, और 11 पाई बाई 6 से लेके 2 पाई में भी ये क्या है, पॉजिटिव भी। आई बात समझ में। और हम क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब करके देख लेंगे, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो अभी तक पॉजिटिव कहाँ आया है, मतलब कि अपना फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ आया, 0 से लेके 5 पाई बाई 6 तक, 5 पाई बाई 6 यूनियन 11 पाई बाई 6 से लेके 2 पाई बाई। यहां तक अपना फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ गया इस इंटरवल में या फिर इन इंटरवल्स में। अब अगला हमें देखना कि ये डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि अपना ये जो एफ डैश एक्स है ये नेगेटिव होना चाहिए, और अपना एफ डैश एक्स मतलब साइन थीटा, इसको पूरे को थीटा बोल रहे हैं कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव होता है भाई, इन दोनों में माइनस होता है। तो ये थीटा क्या है भाई, अपना x प्लस पाई बाई 6, ये कहाँ से कहाँ आना चाहिए, पाई से लेके 2 पाई में। अब दोनों तरफ पाई बाई 6 घटा दें, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों तरफ मतलब, है ना। तो पाई माइनस पाई बाई 6, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा भाई अपना 5 पाई बाई 6, और ये आ जाएगा भाई 12 में से गया 11 पाई बाई 6, मतलब वही आया जो बचा हुआ है 5 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 तक, ये अपना नेगेटिव आ गया। मतलब अपना फंक्शन जो है डिक्रीजिंग कहाँ होगा, 5 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 के इंटरवल में ये अपना फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और इस वाले में क्या था अपना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग था भाई। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, टफ था नहीं। क्या करना था, जो अपने पास स्टेटमेंट दे रखी थी स्टार्टिंग में, उसको किसी भी तरीके से एक बना लेना था। उसको हमने एक बना लिया था, ये आ गई थी -2 कोस x प्लस पाई बाई 6, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, इंटरवल छाटो, पॉजिटिव नेगेटिव देखो, क्वेश्चन हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, क्वेश्चन वही है सिंपल सा, ठीक है। इसने वही बोला कि एफ ऑफ एक्स दे दिया 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, ये हमें बताना है। जबकि अपना जो x है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहेगा। चलो देखते हैं भी। सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना ही होगा। तो एफ डैश एक्स लेके चले यहाँ पे। भाई ये क्या है, किस फॉर्म में ही ये अपना फंक्शन, ये देखो ऊपर एक फंक्शन है u और नीचे एक फंक्शन है v। तो u अपॉन v लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है ना। और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि u अपॉन v का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, है ना। ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, और बीच में लगता है माइनस, और अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज मतलब 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डायरेक्ट ही डेरिवेटिव कर लेते हैं, जगह तो कम पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। 4 साइन का क्या होगा भाई, कोस एक्स माइनस 2x का 2। अब इसको देखो भाई, इसको सोल्व करते हैं। x कोस x का डेरिवेटिव, x कोस x का, ये खुद u इंटू वी की फॉर्म में है ना। तो u इंटू वी की फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव भी u इंटू वी से होना चाहिए, जो कि क्या बोलता है, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स, है ना। फिर प्लस, फिर अब की बार कोस एक्स एज इट इज, और x का 1 हो जाएगा। तो x कोस x का ये डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हम जानते हैं इसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो अगर इसके आगे माइनस लगाएंगे तो फिर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ना, प्लस एक्स साइन एक्स और ये माइनस कोस एक्स, ये बन गया भाई, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट था वही लगा देते हैं। तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, सिर्फ इतना हिस्सा किया हमने, सिर्फ इतने वाला, ठीक है, ये आ गया। अभी ये और करना बाकी है, तो हम इसको सोल्व करेंगे अभी, माइनस लगा के यहाँ पर,
अब ऊपर वाला एज इट इज भी, ऊपर वाला क्या है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव तो 2 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव 2 का 0 और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स भाई, ठीक है। और नीचे क्या होता है भाई, नीचे होता है v का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसकी प्लस माइनस जहां भी है अपनी गुणा भाग। पहले देखो इस 2 से कर लेते हैं भाई, 2 गुणा, पहले 2 से सारे की करते हैं, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8 कोस एक्स माइनस 2 गुणा 2 4 प्लस 2x साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो भी है सबको 2 से लिख देंगे, माइनस 2 कोस एक्स, इतना हो गया। अच्छा अभी कोस एक्स से भी करनी है ना, तो कोस एक्स से इन सब की, तो 4 कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो गया 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो गया एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये हो गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी, ठीक है। देखो इससे उधर वाले का सारा कैलकुलेशन हमने ये कर लिया, फिर आगे ये है। अब ये देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस ये टर्म इनटू ये टर्म है, और इस टर्म में ऑलरेडी एक माइनस है, और ये माइनस यहां बाहर जाएगा तो इस पहले वाले बड़े माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो हम प्लस के हिसाब से सोल्व करें, इसको पूरा खोलते हैं, तो 4 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस 2x इंटू साइन एक्स, ये हो गया भाई माइनस 2x साइन एक्स, और माइनस एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स, और अपॉन में ये है ही भी, ठीक है। इसको बार बार मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, ठीक है, अंडरस्टूड है, ये लगा लेना अपना, आप लोग मत छोड़ना इसको। अब ये देखो इसको आगे और सोल्व करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई 8 कोस एक्स, और कहीं पे कोस एक्स दिख रहा है, ये रहा -2 भाई, 8 में से 2 गया 6, और कोई दिख रहा है, ये रहा -2 एक और, तो -4 बच गया, +4 बच गया ना, और कोई कोस नहीं है। देखो 8 - 2 कितना हो गया 6 कोस एक्स, 6 - 2 4 कोस एक्स बच गया अपने पास, ये आया भी 4 कोस एक्स, ठीक है। और क्या बचेगा -4 है, और कोई है जो सिंगल है, अकेला है, जिसके साथ साइन कोस कुछ ना हो, नहीं यही था -4, तो ये -4 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अगला है 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, लास्ट में है, ये रहा 2x साइन एक्स, ये माइनस में है, और 2x साइन एक्स ये प्लस में है, तो ये प्लस वाली टर्म जो है ये माइनस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। अगला है 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। अच्छा तो 4 साइन स्क्वायर एक्स भी था, याद आया है ना, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये क्या बनेगा अपने पास, क्या है अभी 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये 4 बन जाएगा, कैसे, यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, भाई ये 1 बन जाएगा, तो ये 4 × 1 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 कोस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 बन गया अभी, ठीक है, इतना हो गया। आगे क्या है x साइन एक्स कोस एक्स, ये रहा अपने पास x साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा भाई अगला माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी लिख देंगे यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोई बचता तो नहीं है ना, सब पे रेड लाइन होगी, सब खत्म हो गए, ठीक है, कोई नहीं बचा। अच्छा इसको थोड़ा इधर खिसका लें, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर जो है इसको यहाँ कर लेते हैं, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी, ठीक है। अब बाकी को साफ कर लेते हैं, हमें इतना मिल गया, बल्कि 4 से भी 4 को खत्म कर लेते हैं, ये भाई -4 ये +4 ये दोनों भी खत्म हो गए, तो अपने पास ये अपना f' जो रह गया वो आ गया 4 कोस एक्स, 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ से फिर से कोस कॉमन ले लेते हैं, तो कोस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे खाली 4 बचेगा
माइनस, और यहाँ पे 2 कोस थे, एक निकल गया तो एक कोस एक्स तो बचेगा, और नीचे क्या है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी। ठीक है, हमें एफ डैश एक्स ये मिल गया, बाकी को सारे को साफ कर लेते हैं हम यहां से। अब देखो भी, हमें तो ये देखना कि फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होगा और कहां पे डिक्रीजिंग होगा। तो पहले इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए भाई अपना, इंक्रीजिंग के लिए अपना एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम ये देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स है ना अपोन में 2 टर्म्स के डिवाइड में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो अगर ऊपर वाली टर्म प्लस तो नीचे वाली भी प्लस होनी चाहिए, ऊपर वाली माइनस तो नीचे वाली भी माइनस होनी चाहिए, तभी अपना ग्रेटर देन 0 आएगा। भाई आटा बटा पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हो, ताकि माइनस से माइनस खत्म हो जाए। तो अब ये देखो नीचे क्या है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब नीचे वाली टर्म क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर वाली को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म जो है अपने पास कोस एक्स इंटू 4 माइनस कोस एक्स, इसको क्या होना पड़ेगा भाई ग्रेटर देन 0। अब देखो ये टर्म खुद 2 टुकड़ों में है, दिस इनटू दिस, है ना, और जो कंडीशन डिवाइड में थी वही कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में भी होती है कि 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव कब आए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ये देखो भाई कोस एक्स की औकात कितनी है, मतलब कोस एक्स की लिमिट कितनी है। हम जानते हैं कि कोस एक्स -1 से लेके 1 तक है, कोस एक्स सिर्फ इतना है ना, और ये 4 माइनस कोस एक्स है, 4 इससे बड़ा होता है ये, ठीक है। इस बड़े में से इस छोटे को कितने को ही घटा लो हमेशा पॉजिटिव बचेगा भाई। बड़े में से कोस एक्स कितना हो सकता है, कोस एक्स बड़े से बड़ा 1 हो सकता है, 4 में से 1 घटा लो तो पॉजिटिव, 4 में से -1 घटा लो तो भी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या है अपनी 4 माइनस कोस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब अपना फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब अपना कोस एक्स क्या होगा 0 से बड़ा। अब देखो जरा कि कोस एक्स 0 से बड़ा कब होता है। भाई कोस एक्स इसमें और इसमें 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 से लेके π/2 और 3π/2 से लेके 2π। तो हम क्या लिख देंगे कि फंक्शन अपना इंक्रीजिंग होगा, कब होगा, अगर अपना फंक्शन 0 से लेके π/2 यूनियन 3π/2 से लेके 2π तक है, तो अपना फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा भाई। क्लियर इतनी चीज। अब डिक्रीजिंग कब होगा, अब यही सारी चीज डिक्रीजिंग पे भी लग जाएगी कि भाई ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, है ना, और ये भी लेस देन 0। अब लेस देन 0 कब होता है भाई, इसमें और इसमें नेगेटिव, मतलब π/2 से लेके 3π/2। तो अपना फंक्शन π/2 से लेके 3π/2 में अगर अपना x होगा तो अपना फंक्शन क्या आएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा, और x अपना 0 से लेके 2π में रहना ही चाहिए, 0 से लेके 2π के बीच में ही अपना x, इससे बाहर नहीं गया, इससे ना 0 से छोटा आया ना 2π से बड़ा गया भी। क्लियर ये क्वेश्चन।